राम राम। राम राम। राधे राधे। राधे राधे। हरी बोल। हरि बोल। ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परम सुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतु क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। प्रणाम। सूत्र में प्रवेश करने से पहले एक बहुत ही सुंदर प्रश्न। मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छी तरह से श्रवण करते हैं उनके मन में जो जिज्ञासा उठती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको शेयर इसलिए किया जाए क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे, मैंने बहुत सारे प्रश्न हो सकता है यहाँ शेयर ही नहीं किए क्योंकि इम्पोर्टेंस महसूस नहीं हुई, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि वो प्रश्न शायद इतनी गंभीरता, इतनी गहराई लिए हुए न हो। लेकिन आज जब मेरे से हमारे परमादरणीय चाचा जी जो बंबई में प्रवास करते हैं, श्री राधाकांत गोस्वामी जी महाराज ने प्रश्न किया, जो रोज हमें 1 महीने से श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा, परीक्षित भी तो मृत्यु के सामने खड़ा था, परीक्षित भी तो मृत्यु के सामने खड़ा था और नचिकेत भी मृत्यु के सामने खड़ा है। दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। और ये विश्लेषण जब अलग अलग शास्त्रों का हम करते हैं, एक सी परिस्थितियों का करते हैं, तो आनंद अलग हो जाता है। सबसे सिंपलेस्ट वर्जन अगर इसको कहा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा एक प्रश्न पर, और अपने चाचा जी से कहूंगा कि इसको डिटेल में उनके साथ चर्चा करूंगा और आप लोगों के मन में चर्चा होगी तो इस बात को जरूर हम लेंगे। उन्होंने हमसे पूछा, तो परीक्षित के घर पर, के द्वार पर मृत्यु आ गई है, परीक्षित ढूंढते हुए मृत्यु को नहीं गया है। और जो सबसे परम आनंद की बात है कि नचिकेत मृत्यु के द्वार पर गया है, मृत्यु के घर पर गया है। परीक्षित को अपनी उस धारा को, मोक्ष को, परीक्षित को इस बात का बिल्कुल ज्ञात नहीं था। जैसे ही सामने मृत्यु दिखी, उसको उसके बाद वैराग्य हुआ।
और यहाँ पर नचिकेत जो दिखता है वो ऐसा प्रतीत होता है कि कितने लंबे हजारों वर्षों की यात्रा होगी। उन हजारों वर्षों की यात्रा एक दिन उसको उस स्थान पर ले आई, उस जगह पर पहुंच गया नचिकेत कि जैसे ही प्रवेश करना प्रारंभ किया वो सीधे सामने ही खुद ढूंढकर मृत्यु के पास पहुंच गया। निश्चित है कि नचिकेत तो अमृत होकर अमृत के साथ संबंध स्थापित कर वापस लौटेगा, लेकिन परीक्षित जिसका सारा संबंध शरीर से है, लेकिन दोनों में विशेषता क्या दिखती है कि जब आपको दिख जाए कि मृत्यु सामने है तो परीक्षित हो जाना चाहिए। अगर आपको पता चल जाए कि मृत्यु बिल्कुल आसपास खड़ी है तो इस बात का आनंद है कि आपको परीक्षित हो जाना चाहिए। उसी समय सब कुछ छोड़ देना चाहिए जैसे परीक्षित ने छोड़ दिया। और आप समझो, नचिकेत जब मृत्यु के पास पहुंचता है तो नचिकेत ने केवल उसके दृढ़ संकल्प को देखा, शुकदेव ने परीक्षित के उस संकल्प को देखा, उस दृढ़ संकल्प को देखा कि उसमें क्षमता थी जिस पल सामने आ गई उसके बाद क्या पकड़ के रखूं। पुत्र छोड़ा, मोह छोड़ा, पत्नी छोड़ी, राज्य छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। आप जिस पल सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं एक क्षण में, तो कहीं से कोई सूर्य उदय हो जाता है, वो शुकदेव की तरह से आपके जीवन में आ जाता है। और जिस व्यक्ति ने नचिकेत जैसा दृढ़ संकल्प पा लिया हो कि जब तक मानूंगा नहीं उसके साथ आमना सामना ना हो जाए, तो आप समझना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नचिकेत एंड परीक्षित। परीक्षित नाम का एक अर्थ है जो परीक्षक है, जिसने जीवन पर्यंत परीक्षा करी है प्रत्येक की, क्योंकि गर्भ में वो इतना चैतन्य था जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी। कहीं वो ये तो नहीं, कहीं वो ये तो नहीं, कहीं वो तुम तो नहीं। जैसे ही उसके सामने मृत्यु आई तो उसने अब समझ लिया जीवन का सारांश जो था वो परीक्षा थी, वो उसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना था जब सामने मृत्यु प्रस्तुत हो। उस पर बड़ी कृपा है कि उसको 7 दिन तैयारी के मिले। हम लोगों को 7 क्षण भी तैयारी के नहीं मिलते, लेकिन अगर कोई जान जाता है तो वो हर पल ऐसे जीता है जैसे कि अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा। कहते हैं रामायण इस बात का ग्रंथ है कि जीवन कैसे जिया जाए, और भागवत उस बात का ग्रंथ है हमें कैसे मरा जाए। ये डिफरेंस है बिटवीन, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, though I have not delved or dived into it properly because I think I have to just finish up my sutras। कल एक छोटी सी बात रह गई थी और समय अभाव की वजह से उसको बहुत छोटे से मैंने, जैसे आपसे कल कहा, सूत्रों को स्पर्श करना है। जहां गंभीर बात है वहां बैठेंगे, सूत्र को अपने में बिठाएंगे। लेकिन कल मैंने कहा, एक संतों ने कहा, एक परम गति है और एक दुर्गति है। तो सूत्र में प्रवेश कर समझते हैं कि संतों ने, महात्माओं ने परम गति किसको कहा। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, श्रवण कर रहा है, वो परम गति ही पाना चाहता है, लेकिन परम गति प्राप्त कैसे होती है, उसका मार्ग कैसा है, ये पता नहीं चलता। जब मन के सहित 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भली भांति, सूत्र है, जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को योगी परम गति कहते हैं। उस स्थिति को योगी परम गति कहते हैं। जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, स्थिर का मतलब निश्चेष्ट हो जाती है, वो कोशिश नहीं करती, वो बस होने देती हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है कि जब आप निश्चेष्ट कर लेते हैं किसी चीज को तो सामने दृश्य नहीं दिखते, उन दृश्यों के साथ संबंध स्थापित करना, उनमें वासनाओं के जाल को बुनना चेष्टा है। लेकिन अगर आप उससे निवृत्त हो जाते हैं, आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां, तब कोई योगी कहता है वो व्यक्ति सदगति यानी परम गति को प्राप्त होता है, वही परम गति है। तो दुर्गति क्या है?
दुर्गति जब कहा गया, परम गति किस भाषा में बोला गया? परम गति उस भाषा में बोला गया जब आपकी सारी इंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं, जब ये आपको छकाती हैं, दौड़ाती हैं। कल्पना करो, इफ यू कैन जस्ट विजुअलाइज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तुम एक बैलगाड़ी हो, बैलगाड़ी में बैल एक तरफ जोता गया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में बैल चारों पांचों तरफ जोड़ दिए गए। इस बैलगाड़ी में जो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर है, इसके चारों तरफ बैल जोत दिए गए हैं। सारे तरफ जो बैल हैं वो एक एक दिशा में तुम्हें खींच रहे हैं। तुम समझो, सारे बैलों में जितनी ताकत है वो अगर उस बैलगाड़ी को खींचेंगे तो उस बैलगाड़ी के अस्थि पंजर ढीले होंगे कि नहीं होंगे? आपको भी आपकी जो इंद्रियां हैं, जिसको हम बैल का रूप मान रहे हैं, उन्होंने आपको चारों तरफ, अगर वो एक दिशा में भी होती तो आप दिशा में तो चलते, लेकिन आप दिशाहीन हो गए। जब आप दिशाहीन हो गए तो दिशाहीन होने का कारण क्या है? इस चारों तरफ, आपके पीछे भी, दोनों आगे भी, आमने सामने भी, हर दिशा में आपके बैल जुटे हुए हैं, इंद्रिय रूपी, जो आपको खींच रहे हैं, आपको अपनी तरफ दौड़ा रहे हैं। जिस इंद्रिय की रुचि जिसमें है वो उस तरफ आपको दौड़ा रही है। इंद्रियों की गति क्रिया, इसको हमारे योगियों ने कहा वो दुर्गति है। जो अपनी इंद्रियों को स्थिर कर लेता है वो परम गति को प्राप्त होता है, और जिसकी इंद्रियां उसे चारों तरफ खींचती हैं और बार बार दौड़ाती हैं, उसके सारे अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं। उसको हमारे यहाँ पर दुर्गति कहा गया है। आप सब जो दुर्गति के और लेवल्स हो, लेकिन सबसे परम दुर्गति है। दुर्गति ही अंत में केवल इंद्रियां ही करती हैं। आप देखें कि हमारी यात्रा किस तरफ है, परम गति की तरफ है या इंद्रियों की दुर्गति की तरफ है? एक आनंद की जो स्वभाव है, जो आनंद का स्वभाव है, वो अक्रिया से निकलता है। जहां क्रिया नहीं होती, निश्चेष्ट कोशिश नहीं होती, आनंद वहीं पर प्रकट होता है। आप एक बात समझें, कोई झरना है और झरने के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है और सिर्फ उघाड़ना है, एक पर्दा है जिसे खींच देना, एक पत्थर पड़ दिया है। पत्थर के हटते ही वो झरना अपने आप बहने लगेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने भी बहुत बड़ा पत्थर अपने इन सारे इंद्रियों के ऊपर किसी न किसी चीज का रख रखा है। अंदर से जो बहाव बहना चाहिए आनंद का, वो बह नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम सारी चीज सिखा देते हैं, सारी क्रिया सिखा देते हैं, लेकिन व्यक्ति को बूढ़ा हो जाता है, अक्रिया नहीं सिखा पाते। कोई प्रयत्न करना ही नहीं है, अप्रयत्न में पहुंच जाना है। प्रयास को हम समझ लें, इसका अर्थ क्या होता है, प्रयत्न का क्या अर्थ होता है? आप जब कुछ पाना चाहते हैं तो चेष्टा करते हैं, तो कोशिश करते हैं। जब आपके पास कोई चीज नहीं है, उसको पाने की चेष्टा करते हैं। आप नदी से पार होना चाहते हैं तो आप स्विम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं डूब जाते हैं लोग, तो भाई डूब, आप अत्यधिक कोशिश करने से डूब जाते हैं। अत्यधिक आप हाथ पैर किनारे से आप थक जाते हो और उस समय आपका शरीर साथ छोड़ देता है कि करना क्या चाहिए, निश्चेष्ट अवस्था में पहुंच जाना चाहिए। निश्चेष्ट अवस्था कौन सी कही जाएगी? अरे आप नदी से सीख सकते हो। जिंदा व्यक्ति जो है, जितने हाथ मारता है, जितनी कोशिश करता है, सारी कोशिश एक जिंदा व्यक्ति करता है, और डूबना उसका तय है, क्योंकि शरीर उसका तो 2 पल में जवाब दे देगा। लेकिन एक मुर्दा जो है वो तैर जाता है। इसलिए तैर जाता है क्योंकि वो कोशिश करना छोड़ देता है। तुम जीते जी इस अननेसेसरी की क्रियाओं में पढ़कर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप इसी पल धारण करो कि मेरी इंद्रियां किस क्रिया में जावे, किस में न जावे। एक ही क्रिया है जाने वाली, और वो है अक्रिया। अगर आपने भरपूर इस्तेमाल कर लिया, जगत के सारे नजारे देख लिए, आपने सारे अपने गृहस्थी के उतार चढ़ाव देख लिए, तो ये पल आ गया है, बहुत मोमेंटस है, बहुत आनंददायक है कि आप उस पल, उस क्षण निश्चेष्ट पड़े हो जाए।
सीख लें जरा नदी से, हम कुछ भी ना करेंगे ही, एकदम मुर्दे की भांति अगर पड़ जाए और नदी डुबा ही दे, इस डर से हम कुछ करते हैं और हम जानते हैं कि मुर्दे को कोई नदी कभी नहीं डुबाती। जब कोई व्यक्ति अक्रिया में आ जाता है तो कोई उसको ऑटोमेटिकली ऊपर फ्लोट करना चालू करा देता है। अक्रिया ही फ्लोट होती है, क्रिया में आपका शरीर एक साथ जवाब देता है और आप विलीन होने की तैयारी करते हैं, जो जो चीजें आपने पकड़ रखी। तो परमात्मा को जिन्हें पाना है उन्हें निश्चेष्ट होने की कला सीखनी पड़ेगी। निश्चेष्ट होने की कला, वहां कुछ भी नहीं करना, वहां सिर्फ न करने में ठहर जाना आवश्यक है। ये संबंध केवल परमात्मा के साथ, वहां कुछ करना नहीं है। आप कोशिश करते हो, वहीं भटक जाते हो, वहीं मुश्किल दौर चालू हो जाती है। यम नचिकेत को जिस ब्यूटीफुल यात्रा से ले जाते हैं, हमने आपके अंतःकरण के पर्दों को खोला, अंतःकरण के पश्चात एक दूसरे प्रकार का जो ऊपर आवरण लगा हुआ था उसको उखाड़ने की चेष्टा करी। आज एक तीसरी यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि कल इस कठोपनिषद का विश्राम दिवस है। इसके विश्राम के उपरांत क्या करना चाहिए? अभी भी देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? अक्रिया में पड़ जाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर आप में से किसी एक विरले ने भी इस सूत्र को पुनः श्रवण कर लिया, you can always go to this page, this channel of ours on YouTube by my name only, वैष्णवाचार्य श्री अभिषेक गोस्वामी। एक बार जाइए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे मिस हो गई हैं, लेकिन एक अंतर यात्रा है विलक्षण। आज उसका एक सूत्र कह रहा हूं कि वो अक्रिया में है। इसलिए धर्म का बुनियादी सूत्र कहता है धर्म अचाह है। जहां चाह नहीं, संसार चाह से भरा है और धर्म अचाह से भरा है। जहां सारी चाह अपने आप विसर्जित हो जाती है, उस पल धर्म का पुष्प कमल विकसित होना प्रारंभ होता है। वह धर्म की तरफ जा ही नहीं रहा, वह अभी फिर भी संसार में घूम रहा है और उसके हमने नाम बदल दिए हैं अपने संसार के। उसने मंजिलों पर नए लेबल्स लगा दिए हैं। जब कोई व्यक्ति, हम कभी कभी क्या कहते हैं कि भाई मुझे अब संसार की किसी चीज की चाह नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो गया। आप फिर एक चाह निकाल लेते हो, मुझे मोक्ष की चाह है, मुझे समाधि की चाह है, मुझे किसी और चीज की चाह है। जब कहा कि चाह है, तब तक संसार है, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो समाधि हो, चाहे वो कुछ भी हो। जिस दिन वो चाह छूट जाएगी, अपने आप उसमें से कुछ विकसित होगा जो आप में आकर जुड़ जाएगा। वो धर्म जो है वो अचाह है। एक लास्ट बात इस सूत्र को कहते हुए अगले सूत्रों में प्रवेश करेंगे। जलालुद्दीन रूमी की एक बड़ी प्यारी सी कथा है, मैंने बड़ी खोद के निकालने की चेष्टा करी। जलालुद्दीन रूमी एक बार अपने शिष्यों के साथ खेत में गए। उसने कहा, देखो इस खेत के मालिक की कला क्या अद्भुत है। उस मालिक ने क्या किया, वो जो खेत था उसका बहुत बड़ा, उसमें उसने छोटे छोटे कुएं खोद रखे थे। ये कथा जलालुद्दीन रूमी अपने शिष्यों को नहीं, आप सबको सुना रहे हैं, क्योंकि वो जो कला है उस खेत के मालिक की, उस कला में आप सब निपुण हो चुके हो। वो कला कौन सी है कि जब रूमी ने वो खेत दिखाया तो उसने कहा, देखो कितने सारे 8 कुएं खोद चुका है और 9वां कुआं खोदने की तैयारी कर रहा है। तो उसके सारे शिष्यों ने कहा कि इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा, जैसे ही वो एक कुआं खोदता है तो कुएं का खोदने का मतलब क्या है कि उसे जल प्राप्त हो जाए। लेकिन वो 8-10 फुट जाता है, 10 फुट तक जाता है, उसे जल नहीं मिलता। वो कुएं को 8-10 फुट खोद कर छोड़ देता है, दूसरी जगह फिर से कुआं खोदना चालू कर देता है।
उसको भी 10 फुट खोदता है, फिर तीसरे को खोदता है, चौथे को खोदता है, पांचवे को खोदता है। अरे जीवन में कोई आ ही गया है, एक पल आ ही गया है, तुम एक जगह लग ही गए हो। तुम्हारी धुन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां अगर सब एक जगह पर गवाही देती हैं, तो उस एक ही जगह पर कुआं खोदते चले जाओ। तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें वहीं पर ही अमृत की धारा, नीचे से फव्वारा जो है जल का फूटना प्रारंभ हो जाएगा। ये गलती क्या है? आप समझो, आपके शहर में कोई आ जाए, आपकी कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो अपने किसी गुरु से, लेकिन आजकल की व्यवस्था कैसी हो गई है। आपके शहर में आज कोई ये वाले महात्मा आए तो पूरा शहर पागल हो गया। वहां जाकर उन्होंने कुएं खोद डाले, लेकिन देखा 2 4 5 दिन में उनका कुआं जो है खुद नहीं पाया, वो नीचे गंतव्य तक पहुंच नहीं पाए। उसके हफ्ते बर्बाद दूसरे कोई गुरुजी आ गए, आपने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, उनके साथ गड्ढा खोदना चालू किया, उस कुएं के अंदर प्रवेश करना चालू किया, लेकिन आप उनके साथ भी यात्रा 8 10 12 फुट तक की कर पाए। तीसरे आ गए, तीसरे के साथ भी उतनी थोड़ी यात्रा हो गई। आपने अपने जीवन में इतने सारे कुएं खोद दिए, लेकिन उनते सारे कुएं खोदने के बाद आप कभी भीतर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपने कभी एक के साथ ऐसा संबंध नहीं किया कि इसको पकड़ूं, नीचे तक ले जाऊं, नीचे तक पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वजह से उन्होंने कहा, रूमी ने कहा, इस आदमी को ठीक से समझ लो, ये आदमी बहुत बड़ा प्रतिनिधि है। इस तरह के लोग जमीन पर वे एक गड्ढा 10 हाथ खोजते चले जाते हैं, खोदते चले जाते हैं। उनको लगता है कि धर्म के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, इस भजन भक्ति के मार्ग में वो भीतर प्रविष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उतना भीतर नहीं जा पाते। थोड़े थोड़े कुएं अपने चारों तरफ बनाते हैं, लेकिन उनमें कहीं पर भी उनको सुकून, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। उस व्यक्ति को आनंद कहाँ आता है कि वो उस दौर से गुजरे, वो नीचे से करकट पत्थर आदि सब निकाल ले, मिट्टी मिट्टी सब निकाल ले, और कुछ आ जाए निकाल ले, नीचे लगे कि क्षण में आकर मैं पूरे अंततः गंतव्य तक पहुंच सकता हूं। उसको कहा है यमराज ने। तो सतत खुदाई चाहिए। जल का स्रोत आपके भीतर है। जल का स्रोत जो है वो अलग अलग कुएं खोदने में नहीं है, जल का स्रोत तुम्हारे भीतर पड़ा है। तुम भीतर एक बार प्रविष्ट तो करो। तुमने बाहर चारों तरफ खुदाई कर ली, जहां खुदाई की जरूरत थी वहां खुदाई करना भूल गए। अगर अब भी न करी तो कब करोगे? अब भी अगर ना हुआ, इसलिए आइए आपको सूत्र में प्रवेश कराते हैं। आज के सूत्र कौन से? नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्त्र कथं तदुपलभ्यते। अस्तीत्येवोपलब्धव्य स्ततत्वभावेन चोभयो अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मृत्योर्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। क्या कह रहे हैं ये सूत्र? देखिए, आज और कल का दिवस है। मैं तो परसों से आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन रियल गुरु कौन सा होता है? जो आपके विश्राम को डिस्टर्ब करते। One who is a disturber of your sleep. मैं वास्तव में चाहता हूं ये सूत्रों ने अगर आपको कहीं पर डिस्टर्ब कर दिया हो, अगर जीवन की धारा जिस गति से, जिस तरह से, जिस मार्ग से बहनी चाहिए थी और नहीं बही पाई हो, और आपको यहाँ पर आपका उस दर्पण में प्रतिबिंब नजर आता हो और आप हल्के से डिस्टर्ब हो जाओ। पुराने सारे शास्त्र जो थे वो डिस्टर्ब ही करने के लिए थे। ये डिस्टर्ब करने के लिए ही है।
और आपको बताऊं ये 35 डेज इस अनलॉकिंग पीरियड में, अनलॉकिंग सेशंस में, लॉकडाउन के पीरियड में, इससे मजा क्या आ सकता है कि आप स्वतः रोज आओ डिस्टर्ब होने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू गेट डिस्टर्ब्ड। तो सूत्र क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं वह परम ब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से, न मन से, न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। बहुत डिफिकल्ट बात है। ये बात यम कब कह रहे हैं? ये बात यम कह रहे हैं तब जब आप समझो आपको 35 दिन बिठा चुके हैं। 35 डेज बिठा देने के बाद यम कह रहे हैं कि वो परमेश्वर न वाणी से मिलता है, न मन से मिलता है, न नेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। वह है, रुक जाओ, वह है। ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुष को वह किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है? कितने लोग हैं जो कह पाते हैं? कितने लोग हैं जो ये कह पाते हैं कि वह है? आपका जो वह है कहना है उसमें आस्तिकता कितनी है, उसमें नास्तिकता कितनी है? ये यम कह रहे हैं। जो मैंने बोला वाणी उससे नहीं मिलने वाला, तुम मन से बोल रहे हो नहीं मिलने वाला। ये इशारे हैं, ये शास्त्रों के इशारे हैं। परमात्मा इशारों से मिलता है तो कैसे प्राप्त होता है? अतः उस परमात्मा को पहले तो इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए, अर्थात पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए, तदंतर तत्व भाव से भी उसे प्राप्त करना चाहिए। सूत्र है, उसे प्राप्त करना, तत्व भाव से प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों प्रकारों में से इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा का तात्विक स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। तात्विक स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। देखो थोड़ा सा क्लिष्ट है, सिंप्लीफाई करने की चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन मजा भी इस बात में है। साधारण चीज होती तो क्या हम बैठते? मजा ही नहीं आता बैठने में। इस साधक के हृदय में जो स्थिति है कामनाओं की, एक व्यक्ति के जीवन में जो स्थितियां हैं कामनाओं की, जब सबकी सब समूल नष्ट हो जाती है, प्लीज पे अटेंशन, जब सबकी सब कामनाएं समूल मूल से नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। यह ब्रह्मा की भली भांति अनुभव कर लेता है। आइए प्रवेश करते हैं सूत्र में। मैंने क्या कहा? परमात्मा के संबंध में सूत्र अत्यतम सूक्ष्म, अत्यंत गहन है। क्योंकि आप समझो बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न है, कल हमारे पोद्दार जी ने भी हमसे कहा क्या ये एजुकेशन स्कूल लेवल पे नहीं हो जा सकती कि हम इतने बड़े होकर 60-70 साल की उम्र पर ये वाला डिस्क्रिप्शन पहली बार सुन रहे हैं? क्या ऐसा संभव नहीं कि कठोपनिषद जैसा शास्त्र हमारे बच्चों के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा के रूप में दे दिया जाए तो बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस प्रकार से जीवन में हम इस पूरे के पूरे जो हमारे इर्द गिर्द अध्यात्म का जगत है उसको कैसे समझें, कैसे प्रवेश करें। तो यह स्वाभाविक है कि परमात्मा का अस्तित्व स्वयं आत्यंतिक गहराई है। उनका जो अस्तित्व है वो केवल स्वयं आत्यंतिक गहराई है, उससे गहरा कुछ भी नहीं है। जब मैं आपको ध्यान की क्रिया में आपकी नाभि के इर्द कहा कि भंवर तक चले जाओ, तो भंवर की एक बात है, जो व्यक्ति भंवर से लड़ने की कोशिश ऊपर ऊपर तक करता है वो भंवर में फंसता चला जाता है, निश्चित है कि वो मरेगा। लेकिन जिस दिन मैंने आपसे ध्यान कराते हुए कहा कि उस भंवर के अंदर भीतर की तरफ चलते चले जाइए, जो भंवर से एक हो जाता है,
जिसका भंवर के साथ संबंध हो जाता है और भंवर घूम रहा है, वो भंवर के साथ तैरना चालू कर देता है, भंवर नीचे आपको लेकर चलता चला जाता है। और जब आप नीचे 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 पहुंचते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि बिल्कुल पतली सी स्थान बनती चली जाती है, उसमें कितनी गहराई तक प्रवेश करते चले जाएं। आप कह सकते हैं कि परमात्मा की जो गहराई है वो आत्यांतिक है, उससे गहरा कुछ भी नहीं, उससे अंतहीन कुछ भी नहीं, उससे आदिहीन कुछ भी नहीं, उसके पार कुछ भी नहीं। एक वेस्टर्नर है तुर्तलियन। तुर्तियल ने क्या कहा? तुर्तलियन ने कहा, मैं ईश्वर पर भरोसा इसलिए करता हूं क्योंकि वो किसी तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता। आप समझो कितनी गहरी बात कही तुर्तलियन ने, कि हम किसी भी चीज को तर्क से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन तुर्तियल ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसलिए ईश्वर को मानता हूं कि उसके साथ, उसके समक्ष आकर सारे तर्क गिर जाते हैं। और उसने एक बड़ी अद्भुत बात कही, आई बिलीव इन गॉड बिकॉज गॉड इज एब्सर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड? एब्सर्ड इज बेबूझ, बूझा नहीं जा सकता, आपकी बूझ के जो बाहर है, आपकी बूझ से जो परे है, वो है परमात्मा। किसी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए ही विश्वास करता हूं। तब विश्वास का फिर और क्या आधार होगा? विश्वास का आधार अगर तर्क न हो, विचार न हो, मनन न हो, चिंतन न हो, तो विश्वास का आधार क्या हो सकता है? श्रवण करना। आई हैव गिवन अ पॉज हियर। अगर आपके विश्वास का आधार तर्क न हो, आपके विश्वास का आधार विचार मनन आदि न हो, तो विश्वास किसके आधार पर किया जा सकता है? विश्वास केवल और केवल हृदय के आधार पर किया जा सकता है। केवल हृदय के आधार पर। केवल हृदय ही आपको बता सकता है उसकी उपस्थिति, उसका होना या ना होना। जैसे आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो फिर कोई तर्क नहीं होता। आप किसी के जैसे ही प्रेम में पड़ते हैं फिर कोई तर्क काम नहीं करता। सामने वाला कहता है, इस लड़की में तूने क्या देखा? तो कहता है, कमाल की बात कर रहा है, इससे ज्यादा सुंदर संसार में कोई नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति की आंखों से देखो, कोई तर्क उस पर काम नहीं कर सकता, किसी प्रकार की भी कोई उससे बातचीत, अगर सच्चा प्रेम है तो। और अगर सच्चा प्रेम नहीं है तो सारे तर्क उस पर हावी हो जाएंगे, प्रेम जो है वाष्पीभूत हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेम है तो कोई कितना भी समझाए वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो हृदयगत है, वो मनन चिंतन तर्क से प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रेम हर चीज को सुंदर कर देती है। देखिए, थोड़ा गहन प्रवेश करने की आवश्यकता है। And I am actually seeing the time, it is already 11. And I have to take you on this journey today, which is so important. Imagine करिए, ये कल के चरण तक पहुंचने का आखिरी सीढ़ी है। और ये आखिरी सीढ़ी क्या कहती है? आखिरी सीढ़ी पर मुझे आपको कहां तक ले जाना है कि मैं ये कह पाऊं वह है, और मैं आपसे कहलवाऊं नहीं, आपका रोम रोम, आपकी आत्मा, आपका क्षण क्षण होना उसकी एग्जिस्टेंस को अनुभव करता हो, और आपको बोलना ना पड़े, आपके अनुभवगत हो जाए, आपकी आत्मा गत हो जाए, आप कह पाओ कि वो ही है, वो ही है, इसलिए मैं हूं, केवल वो है। इसलिए यम नचिकेत से कहते हैं, प्रेम जिसको घेर लेता है उसे सुंदर कर जाता है। इसलिए प्रेमी को प्रेयसी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, और जब प्रेमी को प्रेयसी सुंदर दिखाई देती है तो बात खत्म हो गई, फिर कोई बात नहीं हो सकती। और आप एक बात समझना, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग अलग अलग भ्रांतियों में पड़ गए हैं। एक छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो आप समझो इस बात को समझाते हुए मेरे मन में आती हैं, कि एक व्यक्ति था, बहुत मॉडर्न, हमारे ऋषि कब से कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन एक गैलीलियो नाम का व्यक्ति था जिसने पहली बार बोला, क्रिश्चियन वर्ल्ड में बोला कि नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूरज चक्कर नहीं लगाता। लेकिन बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्यों? कि रोज दिखता था
सूर्य ही अस्त हो रहा है, सूर्य ही जा रहा है, पृथ्वी एक जगह दिख रही है। तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी पर रहने वालों को लगता था कि सूर्य चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन जब पोप के पास उस आदमी को बुलाया गया तो पोप ने उससे कहा, ये सारी बेवकूफी छोड़ दो, क्षमा मांग लो, तुम बाइबल के अगेंस्ट बोल रहे हो। बहुत समझदार आदमी रहा होगा। उसने उसी समय, उसी क्षण, जितना भी उसमें बुद्धि का कौशल था, उसने हाथ जोड़े, घुटनों के बल बैठा और उसने अपनी गलती मान ली। क्यों? क्योंकि जीवन का खतरा था, मारा जा सकता था। तो आप समझना, कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि कोई डरा नहीं, वह अपना जीवन दे सकता था, वो दिया जा सकता था जीवन, लेकिन एक छोटे से तर्क के लिए कौन जीवन दे? अरे तर्क के लिए कोई जीवन नहीं देता, लेकिन जहां आत्मा, हृदय की बात होती है, वहां पर कोई जीवन देने को तैयार हो जाता है। जस्ट वन थिंग वेयर अ मैन कैन गिव लाइफ इज प्रेम। इस प्रेम का एकमात्र ऐसा अनुभव होता है जहां व्यक्ति अपना जीवन देने को तैयार हो जाता है। तो सूत्र क्या कहता है? वह परम परमेश्वर न तो वाणी से, न मन से, न नेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। तो भैया इतनी चर्चा हम कर ही क्यों रहे हैं? कि आपको ये वास्तव में समझ में आ जाए कि न तो वो वाणी से मिल सकता है। वाणी क्या कर सकती है? थोड़ा सा तर्क कर सकती है। वाणी क्या कर सकती है? अरे जिस व्यक्ति के जीवन में ये श्रवण कर कर उत्सव नहीं आया, तो वाणी केवल मनोरंजन कर सकती है, कर रही है। कितने लोगों की वाणी चारों तरफ मनोरंजन कर रही होती है। वह परमात्मा न वाणी से कितना ही समझाए और कितनी भी कुशलता से बैठाए, कोई बिल्कुल मन में बैठा दे, ऐसा बैठा दे कि आप जवाब भी ना दे पाए, उत्तर भी ना दे पाए, आपका मानना राजी हो जाए। लेकिन आप एक बात समझना, कितनी भी कोई आपको बात समझा दे, जब तक आपका हृदय कन्विंस्ड नहीं है, आप हृदय को कन्विंस नहीं कर सकते। आप अपनी वाणी से उस व्यक्ति की मन को, इंद्रियों को तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय अपने आप विकसित, कन्विंस्ड होता है, तो हृदय एक ऐसा स्थान है जो सब कुछ न वाणी से, न इंद्रियों से, न नेत्रों से कन्विंस्ड होता है। हृदय हमेशा अनकन्विंस्ड रहता है। और जिस दिन हृदय कन्विंस्ड होता है, न इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, न वाणी की जरूरत पड़ती है, न नेत्रों की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैसा खोल कर रख लिया था। डिपेंड करता है आपने अपने हृदय में अवस्था कैसी प्रकट कर ली थी। बहुत बड़ा तार्किक आपकी सारी मान्यताएं तोड़ दे, आप पराजित हो जाएं, आप हर बात से राजी हो जाएं, भीतर तो हृदय कहता ही है कि मैं राजी नहीं हूं। कितना भी कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए, कितनी अपनी बात समझाने की चेष्टा करे, लेकिन जिस समय तक आपका मन, आपका हृदय तैयारी नहीं है उसकी स्वीकार करने की, तो आप समझना जितना खेल है इंद्रियों का, वाणी का, नेत्रों का, ये सारा का सारा खेल एक प्रयाग में, एक तोले में अगर डाल दिया जाए तो नास्तिकता का प्रयोग है। लेकिन अगर हृदय ने एक बार हाँ कर दिया, तो फिर उसको किसी की और पर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो आस्तिकता का प्रतीक है, क्योंकि एक बार वहां पता चल जाए तो बात समाप्त हो जाती है। वाणी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है? जैसे मैंने आपसे कहा, मनोरंजन कर रही है। हम यहाँ बैठते हैं, अगर मनोरंजन के लिए बैठते हैं तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, पड़ता ही नहीं है। आप समझो 60-70 वर्ष से हम कितना सुन चुके, तो अगर सुनने के बाद कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब वाणी से कभी कुछ नहीं हो सकता। कितना प्रीति कर लगे, बुद्ध भी जब अपने आप को राजी करते हैं तो आपको सबसे पहले वाणी से विदा कर देते हैं। और वाणी से विदा का तात्पर्य क्या है? कि बुद्ध जब अपने पास किसी को बुलाते हैं तो उससे कहते हैं पहले मौन साध, पहले मौन रहना सीख, पहले इस वाणी के संबंध को छोड़, इस वाणी को उठा के पटक दे। सारे क्लेश इस वाणी के हैं। आपने जैसे ही बुद्ध के साथ यात्रा प्रारंभ करी तो आपकी वाणी रुक जाती, और जहां आपकी वाणी रुकी, आपका मौन सधा, तो आप समझना जो बातें आप वाणी से नहीं कह पाते, वो सारी बड़ी से बड़ी बातचीत आप मौन में कह पाते हैं। आई थिंक मौन इज फार मोर डीपर फीलिंग देन द वर्ड्स ऑलवेज।
जो वाणी से नहीं कहा जा सकता वो मौन से कहा जा सकता है, क्योंकि मौन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता, मौन सीधा हृदय में प्रवेश करता है। मौन का संबंध ही आपके हृदय के साथ है। लेकिन कैसा मौन कि आपकी मन, आपकी इंद्रियां, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके सब कुछ अगर बोल रहा है 24 घंटे, वो वाला मौन नहीं। वो मौन जो सद गया हो, जो सीधा हृदय पर पहुंच गया हो, जब वो मौन बातचीत करता है तो उस मौन की बात ही अलग होती है, उसकी गहराई अलग होती है। शब्द का ज्यादा से ज्यादा इतना प्रयोग हो सकता है कि कोई आपको मौन करने के लिए राजी कर ले, बस। मेरा जितना अभी तक शब्दों का प्रवाह रहा इन 36 डेज में, वो 35 डेज में केवल एक ही प्रयोग रहा कि मैं आपको राजी कर पाऊं इन सूत्रों को अपने जीवन में तालमेल बिठाने के। और मन क्या सोचता है? मनन की प्रक्रिया का नाम मन है, जहां हम विचार करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम मन है। लेकिन सोचने का एक तत्व ठीक से समझ लें। सोचने का मतलब क्या है? सोचने का मतलब है जो आपने भीतर डाला, आप उसी को सोच सकते हैं। जैसे गैया अपने मुंह में चारा डालती है और जुगाली करना चालू कर देती है, चबाना चालू कर देती है, तो जब तक उसके मुंह में कुछ नहीं जाएगा तब तक जुगाली नहीं करेगी। जब तक तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं जाएगा तब तक वो अंदर सोचना प्रारंभ नहीं। एक मन के हम दूसरे प्रयोग भी करते हैं। whenever we have श्रीमद् भागवतम कथास गोइंग ऑन, तो हम मन को दो और प्रकार से समझाते हैं। एक है नमन और एक है सुमन। एक नमन और एक सुमन। नमन और सुमन का क्या मतलब है? न अमन न मन। जब एक स्टेज आ जाए, जैन के फकीर कहते हैं, जैन के साधु और मॉन्क्स कहते हैं ZEN, zen, कि मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ नो माइंड। जिस व्यक्ति का माइंड नहीं है, माइंड गया, गिर गया, उससे जो पहली बार उठेगा वो नमन होगा। और जिस व्यक्ति ने सगुण साकार की आराधना करी है, उसका जीवन कैसा होगा? एक है ज्ञान का पथिक, एक है ध्यान का पथिक, एक है भक्ति का प्रतीक। तो भक्ति के प्रतीक में परमात्मा के समक्ष पहुंचने का तात्पर्य क्या है? उस समय मन कैसा हो? उस समय मन सुमन हो। सुमन का मतलब फ्लावर्स नहीं होता, सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। आप परमात्मा के आगे क्या अर्पण कर सकते हो? आप अपने भीतर क्या अर्पण करते हो? आपके भीतर से जो निकल सकता है वो क्या निकल सकता है? केवल नमन निकल सकता है या सुंदर मन निकल सकता है। मन दुश्मन है ध्यान का। मृत्यु हो जाती है मन की जैसे ही व्यक्ति ध्यान में बैठता है। और आप समझना, जितनी भी इंद्रियों से आप ग्रसित हो, उन सब की एक लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशंस इस प्रकार की है कि जो आप आंख से काम करते हो वो आप कान से नहीं कर सकते, जो आप कान से करते हो वो और चीजों से नहीं कर सकते, लेकिन आप मन से सब कुछ करने की चेष्टा करते हो। मन की भी लिमिटेशंस हैं। मन में पहले फीड करना पड़ता है। कंप्यूटर है मन, उसमें पहले डालो, कचरा डालोगे तो कचरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ ही रहा है। उसमें तुम किसी और चीज को डालोगे तो वो भी बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारे को बार बार सुचवाएगा। फिर भाई बहुत ज्यादा समय अगर देखोगे, कोई व्यक्ति अपनी दुनिया में डूबा हुआ है, इसलिए क्योंकि उसने बहुत कुछ डाल दिया है ऐसा, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, संसार से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा? अरे इतना संसार फीड कर दिया है कि मन उसी की जुगाली में लगा पड़ा है। तो परमात्मा कहां से आएगा? हृदय तक कैसे सरकोगे? संभव ही नहीं है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। परमात्मा आपको कोई सिखा नहीं सकता। परमात्मा की अवस्था आपको कोई सिखा नहीं सकता। जैसे प्रेम करना कोई सिखाया नहीं जा सकता। प्रेम की कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाए और कोई आदमी सोचे कि भैया आओ इनको ले जाकर हम प्रेम करना सिखाएं, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता। वो हृदय का अनुभव है। जब प्रेम होता है तो सब कुछ होना प्रारंभ हो जाता है, सब कुछ होना प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा एग्जिस्टेंस है, परमात्मा निशब्द में है, परमात्मा अस्तित्व है। उसे कोई सिखा नहीं सकता, वो अनुभव होता है, वो आपकी ही एग्जिस्टेंस है। और वो प्राप्ति कब होती है? जब आप शब्दों से उतरकर निशब्द में पहुंच जाते हैं। काश इतना आसान तो सारी दुनिया परमात्मा से भर जाती।
अगर कोई कहता कि शब्दों से आ जाए, कि इंद्रियों से आ जाए, कि नेत्रों से आ जाए, तो परमात्मा तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता, और तुम परमात्मा से कहते थोड़ी देर बाद आना, भी टाइम नहीं है। ये तुम्हारी कहने की सामर्थ्य नहीं है, वो तुम्हारा एग्जिस्टेंस है। अगर जिस दिन वो आ जाएगा, वो तुम्हारे जीवन में उतर आएगा, तो तुम समझना सब कुछ चला जाएगा। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जब किसी फिल्म स्टार को प्रेम करते देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन अगर उसके जीवन में झांको, जिसने बहुत अभिनय कर लिया हो प्रेम का, वो फिर व्यक्ति कभी प्रेमी नहीं होता जीवन में, अपनी लाइफ में। एक लियो टॉल्स्टॉय की बहुत छोटी सी कथा है, मुझे बड़ी पसंद है। एक रूस के पादरी को पता चला, रूस के एक बहुत बड़े संत को पता चला कि भाई एक समुद्र के पार एक छोटे से टापू पर 3 गंवार रहते हैं, बड़ी ख्याति है, लोग उनके पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं। वो भी पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो उन 3 संत लोगों के पास पहुंचा जो बिल्कुल निपट गंवार थे, उसने ली अपनी नाव, पहुंच गया पार कर जैसे ही पहुंचा तो वहां तीनों खड़े हो गए। पादरी के वेश को देखा, उन्होंने प्रणाम किया, पादरी बड़ा आनंदित हो। पादरी ने सोचा कि चलो ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। उसने बोला क्या करते हो तुम? तो उसने कहा हमें तो कुछ आता नहीं, निपट गंवार है। प्रार्थना कौन सी करते हो? तो उन तीनों ने कहा वो 3 हैं, हम भी 3 हैं, तो हमने तीनों की ट्रिनिटी है, त्रिमूर्ति है, पूरे जगत में हर चीज की त्रिमूर्ति है, 3 है। तो उन्होंने अपनी एक नई प्रार्थना गढ़ ली कि यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। यू आर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, वी आर 3, वो भी 3 थे, हैव मर्सी ऑन अस। उसने कहा क्या पागलपने की प्रार्थना है। उसने अपनी एक कोई चर्च की, बाइबल की किसी प्रार्थना को बोला, लेकिन वो बोल नहीं पाए। उसने 2, 3, 4 बार रिपीट किया और कहकर उनको प्रणाम कर वो नाव में बैठा जाने लगा। एकदम उसने मुड़कर देखा तो तेजी से बवंडर आ रहा था, इतना तीव्र गति से बवंडर आ रहा था। उसने देखा अब क्या होगा, लेकिन देखा बवंडर नहीं था, वो तीनों भागते हुए आ रहे थे, पानी पर चलते हुए आ रहे थे। वो आश्चर्यचकित रह गया कि जो आपने प्रार्थना बोली थी उसमें से कुछ रह गया, जरा हमको बताइए। उसने कहा नहीं नहीं, कृपा करो, तुम्हारी परमात्मा ने सारी की सारी प्रार्थनाएं सुन ली, वही प्रार्थना ठीक है कि यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। प्रार्थना वो नहीं, सारी हृदयगत अवस्था है। और जब आपके प्रेम एक हार्दिक घटना के रूप में प्रामाणिक व्यवस्था में जब घटता है, तो न कोई विधि काम आती है, न कोई यंत्र काम आता है, न कोई मंत्र काम आता है। प्रेम एक हार्दिक भाव है। इसलिए सूत्र कहता है, सूत्र का एक दूसरा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसा है कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को भी वह किस प्रकार उपलब्ध होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बहुत कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी सूत्र को पार करके आपसे कुछ बातचीत करूं, लेकिन हमारे निकेत जी का मैसेज भी आ गया कि 11:15 हो गए। खैर इसको शेयर करते हैं। जो सरलता से कहता है कि वो है, समझ लेना, जो सरलता से कहता है कि वो है, कहता ही नहीं, जो अनुभव करता है, जो कह भी नहीं पाता, जो अनुभव करता है, उससे लिपटा चिपटा पूरे समय जीता है। ये मानते हुए, ये जीते हुए, ये सांस लेते हुए, मुस्कुराते हुए, लोगों से भेंट करते हुए, लोगों से संवाद करते हुए, वो ये जानता है कि वो है। बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क के, बिना इंद्रियों की गवाही के, बिना मन के मनन के और बिना वाणी से लिए गए उपदेशों से उसका हृदय कहता है कि वो है। बस बात खत्म हो गई। वो सबसे बड़ी प्रतीति है। तुम उस अवस्था तक पहुंच जाओ जिस समय तुम्हारी मन की पूरी धारणा ये कह पाए वो है। यम कह रहे हैं नचिकेत से, वो ही है, तू ये जान ले। लेकिन मेरे कहने से मत जान, मेरे जनवाने से मत जान, अपने अनुभव में जान। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन, और इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि जब एक श्रद्धा जन्मती है, ऐसे उसके अस्तित्व की प्रतीति आपको होती है, ऐसी आपके हृदय में स्फुरना होती है। वो जो स्फुरना है वो कहला देती है।
वो प्रज्ञा जो है, वो बोध जो है, वो कहलवा देती है कि वो है। इसलिए जहां कोई व्यक्ति तर्क और प्रमाण खोजते हैं कि कोई सिद्ध कर दे, बता दे, तो समझना बात बिगड़ गई। हम मानेंगे बड़ी मुसीबत हो जाती है जब हमारे वृंदावन में भी कोई हमारे कहीं नास्तिक, कहीं यूरोप, कहीं अमेरिका से मिलने आते हैं, तो वो हमसे आके कहते हैं आप मनवा दो कि परमात्मा है। अरे मनवाने की चीज थोड़ी नहीं है, इशारे दिए जा सकते हैं, चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन सारा संबंध तेरा है। और एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, विडंबना हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो उसके आनंद को देखना, मौज को देखना। जिस व्यक्ति का आनंद किसी परिस्थिति में घटता ना हो, वो प्रमाण है, वो पैरामीटर है कि कहीं झलक है परमात्मा की उसमें। Okay, so Sneji has said to me that please continue the talk. I think is everybody okay if I continue for 10-12 more minutes because I was rushing over. Yep. Nikechi? Please, no problem. Go ahead. Okay, yeah. So okay, I have some time. तो आप समझो कि जैसे ही वो प्रतीति होती है कि वो है, अगर एक व्यक्ति आपके साथ मिले, उसका चारों तरफ का वातावरण तो उसको ये कहता हो कि भाई इस व्यक्ति को देखकर लगता है दुख भरा पड़ा है, तो आप समझना प्रमाण है परमात्मा से संबंध नहीं हुआ, सिर्फ परमात्मा की दुकानदारी चला रहा है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए हो, लेकिन उसका आनंद नहीं घटा हो, उसके आनंद में कहीं कोई कमी नहीं आई हो, तो तुम उसको प्रमाण और पैरामीटर मांग लेना। हमारे परमात्मा ने तो सीधी सीधी एक बात कह दी। जब ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर जब कोई बड़ा होता है, जब तुम किसी को सम्मान से बुलाना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले उसके लिए गाड़ी भेजते हो, उस गाड़ी में ड्राइवर को बोलते हो बहुत ढंग से लाना, दरवाजा खोलना, ये करना, वो करना। लेकिन जैसे ही कोई भक्त को, कोई ज्ञानी को, कोई प्रज्ञावान को, कोई बोध वाले को परमात्मा को बुलाना पड़ता है, तो वो अपनी चीज भेजता है। ध्रुव ने क्या भेजा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहुंच गया। और जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पहुंचा भगवान विष्णु के सामने सामने, तो वहां उड़ता हुआ गरुड़ भी आ गया था। गरुड़ ने भगवान से कहा, भगवान मैं जाने को तैयार हूं, आप मेरी पीठ पर बैठिए। तो हमारे भगवान ने कहा, बड़ा मौका बड़ा अद्भुत है गरुड़, हमें हर जना गाड़ी नहीं भेजता, हमें तो आज हमारी गाड़ी के रूप में इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को ध्रुव ने भेज दिया है। अब हम इसके ऊपर बैठकर जाएंगे। तो आप समझना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर का जो आनंद है वो ट्रैवल कर सकता है, उसकी कोई गति नहीं है, वो किसी भी लोक में जा सकता है। आप अपने जीवन की फिक्र करें, आपका जीवन दुख संताप गहन पीड़ा से भरा हो, वह परमात्मा के जीवन में जीने वाला व्यक्ति वह दुख पीड़ा संताप से मुक्त हो गया है। उसके जीवन में एक नृत्य, एक संगीत, एक सुगंध होगी, जो सुगंध आपको व्याप्त कर देगी। चाहे कितना भी समय पुराना हो जाए कोई संबंध, उस संबंध में जरा गौर से देखना, ये आनंद झलक रहा है, ये दुख झलक रहा है, ये पैरामीटर है। अरे भैया थोड़े से तुम सड़क से उतर कर आ जाओ, तुम्हें बड़ी शौक हो गई है मेटल रोड पर चलने की, तुम्हारी सीमेंट की सड़क जो है उससे उतर जाओ, थोड़ा वन की तरफ चलो, क्योंकि सब कुछ प्लान है। सारे किलोमीटर्स के जो पत्थर लगे हुए हैं वो तैयारी से हैं। ये सफर ऐसे नहीं चलेगा, परमात्मा में थोड़ा आपको भटकाव में जाना पड़ेगा, आपको अज्ञात में प्रवेश करना पड़ेगा। और वो अज्ञात कैसा होगा? वो अज्ञात बड़ा विलक्षण होगा। वो आपको ले जाएगा, थोड़ा सा उतर कर घने जंगल में उतरना चाहिए, जो बुद्धि का नहीं, बुद्धि के रास्ते ठीक पटे पटाए साफ सुथरे हैं। थोड़ा सा और अंदर घुसो, थोड़ा सा हृदय के उसमें चले जाओ, वहां कुछ भी पटा पटाया नहीं है, वहां मील के पत्थर नहीं है, लेकिन रास्तों के किनारे घने जंगल हैं। जीवन के जहाँ झरने छिपे हैं, जहाँ बातें छिपी हैं, जहाँ पर अनुभव छिपे हैं, एक बार उसमें प्रविष्ट कर जाओ तो समझ में आएगा, तुम्हारा रोम रोम कह बैठेगा कि वो है। तुम्हारा रोम रोम कह बैठेगा कि वो है। लेकिन
हम क्या करते हैं, हमें आदत पड़ गई है, हल्की सी उतरते हैं हृदय की तरफ तो एकदम उतर कर वापस अपनी प्रॉपर सड़क पर आ जाते हैं। जो एक्सपीरियंस होना था वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता आता है उस परमात्मा को पहले तो इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना, अर्थात पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। तदंतर तत्व भाव को उसको प्रवेश करना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक तो उसके अस्तित्व का कि वही है एग्जिस्टेंस में, इसका अनुभव हो जाना चाहिए। और जब अनुभव हो जाए तो उसके तत्व ज्ञान की तरफ प्रवेश कर, उसके तत्व में प्रवेश करना चाहिए। पहले तो ये प्रतीति हार्दिक हो जाए कि उसके होने की सुगंध हमारे जीवन को बदलने को लगे, वो हमें खींचने लगे, वो हमारा प्रेम बन जाए, हमारी धड़कन बन जाए, हम उसी प्रतीति से भर जाएं। जब ये सारा का सारा माहौल डलने लग जाए, फिर हम सारी चुनौती स्वीकार करें, फिर हम पूरे जीवन को उसमें ढालने की यथारूप एक व्यवस्था करें। जब ये सारी व्यवस्था करें तो एक बार पता चल जाए, वो हमारी बुद्धि से सरक कर, इंद्रियों से सरक कर, मन से सरक कर हृदय में बैठ जाए। जब वो हृदय में बैठ जाए, तुम्हारा रोम रोम कह सके कि वो है, तब उसके तत्व में प्रवेश करना। दुख और आनंद वो कसौटी है, पैरामीटर्स हैं। झांक लेना, जिस व्यक्ति के साथ तुमने बहुत खूंटे बांध लिए, वो आनंद की प्रतीति दे रहा है या दुख की प्रतीति दे रहा है। मैं आपसे कहता हूं, दुख सत्य भी हो तो भी भ्रांत आनंद से उसे बदलने जैसा है। कभी कभी पूरा का पूरा आनंद प्रारंभ में नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भ्रांत आनंद को दुख के साथ ट्रेड कर लेता है तो भी वो एक प्रकार के जंगल में प्रविष्ट करने की तैयारी कर लेता है। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात हमारे सूत्र कहते हैं, इन दोनों प्रकारों में से वह इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार, इस निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाला साधक। सूत्र बड़े क्लिष्ट है। इन दोनों प्रकारों में से वह है इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा का तात्विक स्वरूप अपने आप में शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष हो जाता है। शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष हो जाता है। कब हो जाता है? कि जब आपने बीज डाला हो तब। हमने अपने जीवन में बीज ही न डाला हो, फिर हम किसकी प्रतीक्षा करेंगे? आप सबसे एक बात कहता हूं, क्या आपने अपने जीवन में परमात्मा के होने का बीज डाला है? क्या आपने बीज बो दिया है? आपके हृदय में स्थापित हो गया? पहली घटना घट जाए, दूसरी धीरे धीरे अपने आप घट जाती है। दो घटनाएं विशेष हैं। सबसे पहली बात है कि जैसे ही आपको अनुभव हो जाए, पहली घटना तत्व की तरफ जाना, दूसरी घटना, तो ये दोनों आ जाती हैं। ये सारांश है इस चैप्टर का। और आप समझना पूरे यम नचिकेत के संवाद का। वैसे तो कल बोलेंगे थोड़ा बहुत फाइनल, लेकिन इस आज जो आप सुन रहे हैं अचाह को, इस अचाह का मतलब क्या है? आपकी चाह गिर गई हो, नेत्रों वाली गिर गई हो, वाणी वाली गिर गई हो, इंद्रियों वाली गिर गई हो। पहली घटना घट जाएगी, दूसरी घटना धीरे धीरे अपने आप घट जाती है। मगर बीज ही ना हो तो वृक्ष कहां से पड़े? तुमने बीज डाला ही ना हो भक्ति का, ज्ञान का, किसी भी चीज का, तो तुम कल्पना ही कैसे कर सकते हो कि कोई वृक्ष कभी पनपेगा? बीज है, ईश्वर है, ऐसा भाव। बीज कैसा है? बीज केवल वही है कि तुम कह पाओ कि ईश्वर है, वही बीज है। यह भाव अगर आप बो दो, बीज तो बोना पड़ेगा। अगर आप इस भाव को बो दो, इस साज संभाल के रखो, क्योंकि इस पर कोई उपद्रव है बहुत चारों तरफ।
जैसे ही तुम अपने हृदय में कोई बीज को बो देते हो तो सारे उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है क्या पागलपन कर रहे हो, कोई कहता है कभी कोई ध्यान से पहुंचा है, कोई कहता है क्या ये माला झोली लेकर दौड़ रहे हो, कोई कहता है क्या तुम पूरे समय श्रृंगार करते रहते हो। तुम एक बात समझना, एक बहुत बड़े वकील थे, वो अपने सारे शिष्यों को क्या कहते थे जिनको वो वकालत पढ़ा रहे थे कि जब तुम कोर्ट में पहुंचो तो अपने साथ 4 आदमी ले जाना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ ले जाना, वकालत की किताबें ले जाना, ले जाकर टेबल पे रख देना। 2 आदमी पूरे समय उनमें पन्ने पलटते रहें और मार्किंग करते रहें, स्टिकर चिपकाते रहें कि इससे क्या होगा कि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो थोड़ा हिल जाएगा, सामने वाला जो जज है वो भी परेशान हो जाएगा। तो आप समझना, जैसे ही आप बीज को बो देते हो तो आपको चारों तरफ जिन्होंने बीज नहीं बोया, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं पाया, जिन्होंने अभी तक उस प्रज्ञा, उस बोध के साथ कोई संबंध नहीं है, और वो आप में एक झलक देखता है, तो वो व्यक्ति आकर क्या बोलता है, अरे क्या पागलपन कर रहे हो। और जब कोई व्यक्ति को अपनी बात मनवानी होती है तो क्या कहता है, अरे भाई उसी वकील से समझ लो, उसने कहा, और अगर हम गलत आदमी के साथ दे रहे हो, किसी गलत केस को लड़ रहे हो, तो क्या करना चाहिए कि जोर जोर से टेबल को पीटना, खूब जोर जोर से टेबल को पीटना, अपनी झूठ बात को सत्य साबित कर देना, क्योंकि यही एक तरीका है जो जोर जोर से टेबल को पीटे तो तुम्हारी झूठ भी सामने वाला घबरा कर स्वीकार करता है। जब इतनी जोर से बोल रहा है, सारी सारी आभा, सारी शक्ति लगा रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कहीं कि तुम्हारा जो ईश्वर वाला भाव है, जो तुमने बीज बोया था, उस पर कोई पत्थर पड़ जाए, उस पर कोई और चीज चिपक जाए, कोई उसे पैरों से कुचल दे। उसकी अंकुर फूटने का इंतजार करना, उसके चारों तरफ थोड़ी सी बाउंड्री बना लेना। उस समय तुम्हें बिल्कुल एक गर्भवती नारी की भांति संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बीज बो दिया। वो बीज का जो भाव है वो बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। इसलिए आस्तिक को निरंतर सावधान रहना चाहिए। जिसने बीज बो दिया है उसको बहुत संभल कर रहना चाहिए। आप समझो, अगर वो व्यक्ति संभल कर नहीं रहा तो उसको एक अनुभव मिला था, वो एक्सपीरियंस कब छूट जाएगा पता नहीं, वो चौराहे पर कब पहुंचेगा, कब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियलिटी होगी कि वो वहां तक पहुंच पाए। जिन्हें किसी बात का कोई पता नहीं, वो भी कुछ कहे चले जाते हैं। जिनको कुछ नहीं पता, तुम्हारे इर्द गिर्द सैकड़ों लोग आते हैं, वो तुम्हारे को कितनी सलाह दे जाते हैं। जिंदगी में एक ही चीज तो है जो सबसे ज्यादा मिलती है, तुम्हारे दरवाजे पर आकर कोई खटखटा कर भी तुम्हें दे जाता है, वो सलाह है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको लो कि न लो। मनुष्य तो अमर है ही, समझ लेना। आज मैं दूसरी धारणा कह रहा हूं जो यम ने नचिकेत से कहा, जिसको कहने के लिए मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा मांगे। वो क्या है? सूत्र क्या कहता है? साधक के हृदय में जो स्थितियां हैं, कामनाएं हैं, ये बहुत आवश्यक है। अगर ये आपके समझ में आ जाए तो जन्म मृत्यु समझ में आ जाएगी। इसको पूरी की पूरी अपनी कर्णेंद्रियों को यहां सौंप देना, क्योंकि जैसे ही वो सूत्र बोलता है, जैसे ही वो सूत्र बोलता है कि साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं, जब वे सबकी सब समूल नष्ट हो जाती, जब वो सबकी सब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। अरे मेरे प्यारे सारे बैठे हुए जितने भी सामने हो, इस सूत्र को समझाओ। नचिकेत से एक दिन पहले बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2 बातें। पहली, साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं, साधक के हृदय में जो स्थित कामनाएं हैं, जो सब वे समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य जो है अमर हो जाता है। आखिर कामनाओं के नष्ट होने से मरण धर्मा मनुष्य अमर क्यों हो जाएगा? क्योंकि मनुष्य अमर ही है। अभी तक तुम समझते थे मनुष्य मरण धर्मा है, आत्मा अमृत है, लेकिन यम कह रहे हैं कि मनुष्य अमृत ही है। मरण धर्मा क्या है? मरण धर्मा कामनाएं। जिस कामना के जाल को तुमने बना लिया, जो डिजायर्स हैं,
मनुष्य तो अमर ही है, सिर्फ वासनाएं मरण धर्मा है, कामनाएं मरती हैं, आदमी कभी नहीं मरता, सिर्फ कामना मरती है। और आप अगर गौर से देखो, जब किसी की मृत्यु आ जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है भैया? सबसे पहले कष्ट उसको किस बात का होता है? जो उसने सपने देखे थे, जो उसने कामनाएं बनाई थी, जो उसकी वासनाएं थी, वो सारी छूट रही होती हैं। जब वो मर रही होती हैं, उसने जिस जिस चीज में इन्वेस्टमेंट किया, जब वो मर रहा होता है, तो उसको पल पल लगता है कि मैं मर रहा हूं, बस मैं मरा, बस मैं मरा, घबरा गया, अंत समय पर मृत्यु भी नहीं देख पाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने एक संस्मरण में लिखा, ये आज के सेशन का आखिरी रास्ता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, एक बार वाइस रॉय काउंसिल ने उनको सम्मानित करने की बात कही, तो वही कैसे रहते थे? बिल्कुल सादा सादा वेश में रहते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। तो उनके सारी मित्र मंडली ने कहा कि तुमको वाइस रॉय काउंसिल जो है सम्मानित कर रही है, तेरा अपने वस्त्रों को बदल लो, थोड़े कपड़ों को बदल लो, थोड़ा तरीका बदल लो, तेरा ढंग से जाना, जब तुम सम्मान लो तो तुम अच्छे लगो। क्या वॉइस रॉय के सामने जाओगे और तुम सड़ी हुई सी भद्दी सी धोती और कुर्ता पहनकर जाओगे? वो भी सोचने लगे, बात सारे मित्र सही कह रहे हैं, क्यों ना अपने कपड़े बदल लूं, क्यों ना अपने तरीके बदल लूं, थोड़ा अपना बाल सब बदल लूं, थोड़े क्यों ना अपनी गाड़ी बदल लूं, क्यों ना अपना घर बदल लूं। ये आप सोचते, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मन में भी दोस्तों की बात सुन के आ गई। और जिस दिन वॉइस रॉय काउंसिल में जाना था, उससे एक दिन सांझ के समय पर पहले वहां पर एक मुसलमान वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते पीछे से दौड़ते हुए उनका एक नौकर आया और वो अपने हाथ में छड़ी लेकर चल रहे थे, बड़े शांति से चल रहे। उनकी चाल में बड़ी सौम्यता थी। वो धीरे धीरे जो चल रहे थे, उस चलती हुई चाल, अपनी शेरवानी पहन रखी थी। नौकर भागते हुए आया, उसने कहा, मीर साहब। उस मुसलमान ने जैसे ही देखा, हाँ भाई बोल। उसने कहा, आपका घर जल रहा है। जैसे ही कहा, आपके घर को आग लग गई, जल्दी चलिए। उसने कहा, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। लेकिन उसने कहा, ठीक चाल उसकी वैसी की वैसी रही, उसकी चाल में कोई बदलाव ना हुआ, एकदम हड़बड़ाहट नहीं हुई। वो जैसे चल रहा था, आराम से चलता रहा। ईश्वर चंद थोड़े चौंक गए, क्योंकि यह आदमी समझ नहीं पाया यह बात की भूल चूक क्या हो गई। नौकर भी थोड़ा घबराया और उसने कहा, मीर साहब ऐसे नहीं चलेगा, दौड़ के चलिए, आपका घर जल रहा है। उस मुसलमान ने कहा कि जब तक मैं न जलूं, गौर करना, जब तक मैं न जलूं, मैं जब तक न जल रहा हो, तब तक तेजी से चलने का कोई कारण नहीं है। जब तक मैं न जल रहा हूं, कोई कारण नहीं है। मकान जल रहा है, मैं नहीं जल रहा, फिर जिंदगी भर की चाल को एक मकान के जलने के कारण कैसे बदल? जिंदगी भर की जैसी मेरी चाल है, उसको एक मकान के जलने के साथ कैसे बदल दूं? तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरा जल रहा है क्या? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मन में आया, मैं अपने जीवन भर के पहनावे को, जीवन भर की धारणा को, जीवन भर की सादगा को एक वॉइस रॉय काउंसिल के पास जाकर बदलने को तैयार हो गया। सामने कितना बड़ा प्रमाण हो गया, घर जल रहा था। उस घर की खबर सुनते ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मन में उद्वेग उठ गया कि जाऊं, और मेरे अंदर हड़बड़ाहट हो गई। इस व्यक्ति के अंदर नहीं हुई। दूसरे दिन पहुंच गए सादा वस्त्रों में, बस वही का वही स्वीकार करने के लिए। सारे दोस्तों ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, ना, जब तक मैं न जल रहा हूं, मैं आपसे ये कहते हुए विश्राम लेना चाहता हूं। तुम्हारी मित्र मंडली जो तुम्हें बदल रही हो, तुम उसके लिए अपने आप को मत बदलना। तुम अपने सारे तरीके, तौर तरीके, सजने के ढंग, सारे जितना भी तुम्हारे इर्द गिर्द तुमने इकट्ठा किया है, वो किसी दूसरे के लिए किया है। तुम उस तरीके से रहने की चेष्टा करना जैसे कि तुम वास्तव। जिस व्यक्ति का घर जल रहा था, उसने सिर्फ क्या कहा कि जिंदगी भर की चाल एक घर के लिए बदल दूं। आप अपनी जिंदगी को बदल देते हो, किसी को प्रसन्न करने को, किसी को खुश करने को, किसी की ठोड़ी को करने को, किसी की गुड बुक्स में होने को। लेकिन आपका जो नेचुरल स्वरूप है वो अनूठा है, बिल्कुल वैसे ही रहो।
इसके साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव है, यम कह रहे हैं नचिकेत से, ये सनातन महावाक्य है। इसकी कल चर्चा करेंगे और कल इस पूरे जर्नी को, इस यात्रा को यहीं पर हम विश्राम करते हैं। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। राधे